अचानक से रात के अंधेरे में डेमोलेशन करा गया, ये बड़ा ही शॉकिंग था हमारे लिए। लोगों को सामान निकालने का मौका नहीं मिला, लोग अपने बच्चों को घर से लेके भगे। इतनी जल्दी क्या थी? हाई कोर्ट का इंतजार, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर लेते, कुछ घंटों में क्या बिगड़ जाता। हमने तो कह दिया कि भाई हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो हमारे लिए मान्य है। वाटर कैनन लगा दिए गए, आंसू गैस के कोले लगा दिए गए, लोगों को सामान नहीं निकालने दिया। रात के 3 बजे डेमोलेशन का आदेश श्री माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा था। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर से मैं भूमिहीन कैंप से रिपोर्ट कर रही हूं, क्योंकि भूमिहीन कैंप वही कैंप है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी कई स्टोरीज़ दिखाई थी कि किस तरीके से ये सालों पुराना कैंप अब पूरी तरीके से दिल्ली सरकार या फिर आप कह सकते हैं हाई कोर्ट के आदेश पर क्या कुछ कानूनी पेचीदा कह सकते हैं कि कारण रहे इसको पूरी तरीके से डिमोलिश करने, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब ये पूरी तरीके से ज़मीनों दोष हो चुका है। लेकिन सवाल हो रहा है इस कैंप पर हुई कार्यवाही को लेकर के। बताया जा रहा है कि तड़के सुबह कह लीजिए या फिर बीती आधी रात को 3 बजे ही यहाँ पर प्रशासन का बुलडोज़र चल जाता है और लोगों को जो एक बेसिक टाइम मिलना चाहिए यहाँ से हटने का वो भी नहीं मिला। और अब इसको लेकर के भी हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कहीं ना कहीं सरकार को, दिल्ली पुलिस को दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर देखिए जो हरी हैं उनसे जुड़ते हैं, जो लगातार इस पूरे मामले पर कह सकते हैं लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। हरी जी, जब हम लास्ट टाइम आए थे बताया गया था कि यहाँ पर आतिशी जी भी आई थी और बताया गया था कि अब अगली सुबह जो है बुलडोज़र चल जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि बिना नोटिस दिए सुबह सुबह। नहीं, नोटिस हमारे को संडे को दिया गया, 8 तारीख को। वो भी 2 दिन का नोटिस दिया गया, 24-48 घंटे का टाइम दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट और अजय माकन जजमेंट क्लियर करती है कि जो एडवांस नोटिस है कम से कम 15 दिन का होना चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। 2 दिन के अंदर घर भी नहीं मिलते, लोगों को शिफ्टिंग का मौका भी नहीं मिला। और ये बात भी हमें नहीं पता थी कि रात के अंधेरे में 3 बजे डेमोलेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि 10 तारीख से पूरी फोर्स लग चुकी थी। हमें लगा फोर्स चली गई है, सुबह एक ऑफिशियल टाइम पे जो आधिकारिक टाइम होता है उस पर काम होगा। बट अचानक से रात के अंधेरे में डेमोलेशन करा गया, ये बड़ा ही शॉकिंग था हमारे लिए। लोगों को सामान निकालने का मौका नहीं मिला, लोग अपने बच्चों को घर से लेके भगे। इस तरीके की चीज़ें भी हुई है और डेमोलेशन इतनी तेज़ी से करा गया क्योंकि सुबह हमारा मामले की सुनवाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई भी थी और कहीं तो कहीं सरकार को ये भी पता था कि हमारे कागज़ जायज़ हैं, वैध हैं और हमें स्टे ऑर्डर प्राप्त हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि जब अगर मामला पहले ही हाई कोर्ट में था और जिस दिन देखिए बताया जाए कार्यवाही यहाँ पर हुई है पूरी तरीके से, उसी दिन सुनवाई थी, कुछ घंटे बाद ही, इतनी जल्दबाजी में क्यों लगा दिल्ली सरकार या प्रशासन? मैडम, सरकार तो बौखलाई हुई थी बिल्कुल ही मेरे हिसाब से। अगर या सरकार के अंदर मानवता नहीं है या इंसानियत नहीं है। 3 बजे कभी भी कोई डेमोलेशन कार्रवाई नहीं होती। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, एज़ पर लॉ, जो भी लीगल एक्सपर्ट है उनका यही कहना है। क्योंकि जिस तरीके से इसे छाबनी में तब्दील कर दिया गया, मुझे शौक इस बात का है कि कोई भी डेमोलेशन में इतनी फोर्स नहीं लगाई जाती। वाटर कैनन लगा दिए गए, आंसू गैस के कोले लगा दिए गए, लोगों को सामान नहीं निकालने दिया। कई लोगों का कहना है 5 बजे, क्योंकि वो बुलडोजर ही डेमोलेशन करते करते 5 बजे तक तो पहुँच ही गया था। हमारे पास कई वीडियो आई। ऐसा नहीं है कि हमने दिल्ली पुलिस के डीसीपी, जॉइंट सीपी, कमिश्नर, बीसी को हमने लीगल एंगल भी बताया है कि भाई दिल्ली पुलिस का क्या दायित्व है, दिल्ली पुलिस को क्या करना था ऐसे मामले में जब न्यायपालिका में मामला लंबित है और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अगर कोर्ट सुनवाई के लिए अगर कोई मामला सूचीबद्ध कर लेता है तो कोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग के अगेंस्ट ये गया है डेमोलेशन। क्योंकि सरकार को भी डर था, कहीं तो कहीं लोगों को भी डर था, लोकल एजेंटों को भी डर था इस मामले में कि इनको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और ये वैलिड है। और जो स्टे ऑर्डर से क्या आपको डर लग रहा है कि सरकार को, प्रशासन को अगर स्टे ऑर्डर देता अगर फिर हाई कोर्ट, तो किसी ना किसी कारणों से देता, डॉक्यूमेंट वैलिड है, PIL फाइल है इस मैटर पे। ऐसा नहीं है कि जनहित याचिका नहीं लगाई गई है। 70 लोगों को जेलर वाला बाग में भी स्टे ऑर्डर हुआ है, सिमिलर मैटर है। कठपुतली कॉलोनी का भी केस एक है। और ये जो सरकार कह रही है इस समय कि हम तो गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ है, अगर सरकार गरीबों की है और गरीबों की बात करती है तो सरकार के वकील हाई कोर्ट के अंदर हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार के वकील ये क्यों आके कह रहे हैं कि भाई डेमोलेशन करना है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है? वो तो कोर्ट को पूरी तरीके से मिसलीड कर रहे हैं। मैंने खुद देखा
ये बार बार जो कह रहे हैं ना कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश है, कोर्ट ने कभी डेमोलिशन के आदेश, कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि भाई इनको रिहेबिलिटेट करो। अगर आपके पास शुरू में कोर्ट की यही टिप्पणी थी कि भाई कुछ देखो, कुछ डॉक्यूमेंट की कमी है, आप करो इसको, वो तो आपने सुना नहीं। अगर आपको लेकिन मुख्यमंत्री मीडिया में बार बार आ रहे हैं, लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि जो कुछ जगह जो है एक्शन हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है और किसी भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जा रहा, बार बार लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। मैडम देखो, मेरे को इंटरनली जानकारी है, ऑफिशियली कई अधिकारियों के कॉन्टेक्ट से, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो मेरे को कई ऐसे आधिकारिक जानकारी आई है कि रात के 3 बजे डेमोलिशन का आदेश श्री माननीय रेखा गुप्ता जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा था, एलजी ऑफिस के द्वारा था और अन्य लोगों के द्वारा था। अब ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। मैं बड़ा खुलासा नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ जो मुझे पता लगी है। मैं इस बात की पुष्टि भी नहीं फिर करता, मीडिया में आकर के वो मीडिया में आके बयान दे रहे, वो भूमिहीन कैंप पे बोले ना ये नाले पे, ना ये जमुना पे, ना ये रेलवे फाटक पे, ना ये रोड पे। 1970 से पहले से बसी हुई है। इंदिरा ने जब बसाया तो बसाया, बीपी सिंह ने इनकी गलियों में घुस घुस के एक टोकन दिया, जो वैधता दी, लोगों को वैलिड करा। यहाँ पे कई पीढ़ियाँ निकल चुकी है। यहाँ ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हिंदुस्तानी ही हैं, कोई ये नहीं है कि बाहर से आए हुए हैं, ऐसे कुछ है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि ये वो लोग हैं जो दिल्ली को डेवलप करते हैं, ये वो मजदूर हैं जो बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करते हैं। ये तो झूठ बोल रहे हैं। इनका तो यही है कि गरीबों को हटाओ। अगर उनका कोई पॉलिटिकल एंगल होगा या उनकी पॉलिटिकली दुश्मनी होगी शायद, इस कारण से रात के अंधेरे में कार्रवाई करी गई। अरे मान लो अगर 4 बजे भी 5 बजे भी करी तो वो भी तो इतनी जल्दी क्या थी? हाई कोर्ट का इंतजार, हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर लेते, कुछ घंटों में क्या बिगड़ जाता। हमने तो कह दिया कि भाई हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो हमारे लिए मान्य है, बिल्कुल हम बिल्कुल जाएंगे। आप कानून का सम्मान कर सकते हैं, तो इधर सरकार और प्रशासन की तरफ से मैडम उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ओपन मन से कह रहा हूँ, उन्हें नहीं लगता डर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, वो तो सीधी बात है। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं और भी लोग हैं, पूछ लो, वो तो खुला कह रहे कि चले जाओ हाई कोर्ट, क्या कर लोगे, जा दिखा लियो स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट में। इस तरीके की बात, इस तरीके के वर्ड अधिकारी बोल रहे हैं, हाउसिंग के और भी अधिकारी हैं। तो क्या ये टाइमिंग को लेकर के कोई टिप्पणी की गई हाई कोर्ट की तरफ से? बस अभी हाई कोर्ट से हमने बताया, हाई कोर्ट को रात के अंधेरे में ऐसा डेमोलिशन हुआ है। हाई कोर्ट भी शॉक है कि ऐसा डेमोलिशन कैसे हो सकता है। रात के दौरान कोई भी आधिकारिक कार्रवाई नहीं हो सकती। अरे भाई साहब, ये अपने दफ्तर में 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे से पहले अधिकारी नहीं आते। रात को एक झुग्गी तोड़ने के लिए 2000 फोर्स आ गई, 3 बजे ही डेमोलिशन शुरू कर दिया गया एक तरफा। ये तो गलत है और हाई कोर्ट ने इनको नोटिस जारी करा। और कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा, उससे पहले आतिशी जी भी पहुंची। लगातार झुग्गी को लेकर के क्या लग रहा है, क्या सही डायरेक्शन में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और पीएम मोदी पर सीधा सीधा वार किया है उन्होंने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान का वादा करके दिल्ली को जाड़ने का काम किया जाए। बिल्कुल जी, उन्होंने बिल्कुल धोखा दिया है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को भूमिहीन कैंप के प्रत्येक परिवारों ने 250 से ज़्यादा पत्र लिखे हैं ये डेमोलिशन की कार्रवाई होने से पहले। बट नरेंद्र मोदी जी का जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनका जो डिपार्टमेंट है, उनका जो कार्यालय है, वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का काम करता है। वो लेटर को स्वयं नहीं देख रहा, वो उठा रहा है और डीडी के अधिकारियों के पास भेज दे रहा है और रिपीट वही जवाब आ रहा है, हमने आपको तो ऑप्शन दिया था, आप इनएलिजिबल घोषित हो चुके हैं। बस मतलब कोई भी डेटा को सही तरीके से देखा नहीं जा रहा, गलतियाँ कहाँ हुई हैं, खामियाँ कहाँ हुई हैं, सरकार को पता नहीं क्यों शर्म आ रही है। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, ग्राउंड रियलिटी पे आओ, कागज़ देखो, समझो। आप लोग भी तो आ रहे हो, आप जैसी मीडिया आके एक स्वतंत्र तरीके से आवाज़ उठा रही है। कई नेशनल मीडिया गलत तरीके से इसको प्रेजेंट कर रही है भूमिहीन कैंप को। कुछ लोगों ने कहा कि वोटर कार्ड फर्जी हैं, आपने सुना होगा हेडलाइन में कि इतने वोटर कार्ड फर्जी पाए गए। भाई साहब, मैं उन मीडिया को कह रहा हूँ, उनके ऊपर मुकदमा कर दूंगा मैं। जब पता नहीं है ना ग्राउंड रियलिटी, तो उससे पहले कोई जवाब मत दो। फर्जी खबरें फर्जी खबरें फैला रही है नेशनल मीडिया। और हो सका तो हमारी जो लीगल टीम है, जो हमारे एडवोकेट हैं, सरकार के एक्शन को समर्थन दिया जा रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से हो रहा है। हम छोड़ेंगे नहीं उनको, मीडिया को। अगर एक वोटर कार्ड लिस्ट, मतलब मानिए 2019 में मेरा वोट डलना था, उस दौरान वोटर कार्ड लिस्ट से मेरा नाम नहीं आया, 2019 के बाद आया, तो ये मिसिंग जो हुई है या जो भी एरर हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन का फॉल्ट है, आप लोगों का नहीं है, ये हमारा फॉल्ट नहीं है। 14 साल से राशन कार्ड नहीं बने तो ये भाई मेरा फॉल्ट नहीं है कि मैं अपने घर से छाप के दे दूंगा।
अगर फर्जी होते तो जो 1862 को दिया वो भी तो इन्हीं के परिवार के थे, इन्हीं के भाई बंधु थे, आसपास के रहने वाले थे। तो ये फर्जी जो नेशनल मीडिया ये फर्जी चला रही है। अब आपको क्या लगता है कैसे इस लड़ाई को आगे आप लोग सोच रहे हैं, क्या उम्मीद लग रही है आपको? मैडम कोई साथ दे या ना दे, सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, नहीं तो भाई सब सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि आप ये हो। क्योंकि देखो मुझे पॉलिटिशियंस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, सच्चाई बता दूं, मुझे पॉलिटिकल चीज़ों पे भरोसा नहीं है। मेरा तो सिर्फ यही है कि जो वर्तमान सरकार है वो उस पर ध्यान दे, आए जायजा ले, समझे मामले को और डीडीए के अधिकारियों की जांच करा ले। ठीक है, तो देखिए ये हरी जी थे जो लगातार इस पूरे मामले को कानूनी रूप से देख रहे हैं, कई मामले में पिटिशनर भी हैं और हमें कानूनी जानकारी इस पूरे मामले पर दे रहे थे कि किस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किए बिना रात के 3 बजे अंधेरे लोगों को, सोचे 3 बजे हम लोग आराम से सो रहे होते हैं बिना कल की फ़िक्र किए हो, और वहाँ पर सुबह सुबह प्रशासन आता है और लोगों को इस तरीके से उजाड़ करके चला जाता है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से सामने आती हुई नज़र आ रही है। सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी के उस नारे को याद दिलाया जा रहा है जो उन्होंने दिल्ली के चुनाव में इसी साल दिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।